प्रियांशु पता है बात क्या है, बहुत टाइम हो गया, मुझे लगा था कि जुल्म की कोई ना कोई तो लिमिट होगी, कभी ना कभी तो इनको अकल आएगी, कभी ना कभी तो पाकिस्तानी जो है जागेंगे, अपना ओपिनियन वॉइस करेंगे। लेकिन ये लोग इतने डरते हैं इमरान खान से कि इन्होंने जेल में डाल के रखा हुआ है। वो आदमी की एक आंख चली गई, 15% उनकी राइट आई में विजन रह गया है। बहुत बार हमने ऐसी खबरें पढ़ी कि उनके साथ अनइमेजिनेबल टॉर्चर हुआ है जेल के अंदर। अब तो काफी लोग बोल रहे हैं यार ही इज ऑलमोस्ट डाइंग। ये पूरा ड्रामा इसलिए करा जा रहा है कि उनको हॉस्पिटल ले जाएंगे ये वो, बिकॉज मे बी ही विल डाई। तो ये 4-5 साल से एक 70 साल प्लस के आदमी को आपने जेल में डाल के रखा हुआ सिर्फ इसलिए बिकॉज आप उससे डरते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अमेरिका का गुलाम बनने से इनकार कर दिया। कम से कम मुल्क को बेचा नहीं, और आप बेचने के लिए नंबर 1 खड़े थे, तो आपने मुल्क को अपने बेच दिया। और देखिए इन ऑल सीरियसनेस ये तो अभी अभी मुहिम शुरू, हम तो 2 साल 3 साल से चिल्ला रहे हैं यार। कितनी बार मैंने ट्वीट करा होगा इमरान खान के लिए, कितनी बार मैंने बोला होगा। मुझे ये लेटर देख के हैरानी नहीं हुई, मुझे ये लेटर देख के हैरानी नहीं हुई कि 14 कैप्टन्स ने लिखा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, ये अपील करी कि भाई एक तो हम ये चाहते हैं कि आप उनको एक तो जस्टिस दें, उनकी बात सुनी जाए, और जेल के अंदर भी डिग्निफाइड लाइफ हो उनकी, मेडिकल सुपरविजन के अंडर हो। कि हम वी आर वेरी वरिड अबाउट हिम बिकॉज ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन्स एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स ऑफ ऑल टाइम। लेकिन कमाल की बात यह है कि उसमें 2 हिंदुस्तानी हैं, कपिल देव साहब हैं, सुनील गावस्कर हैं, आर्ग्यूबली आर ग्रेटेस्ट 2 प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, सुनील गावस्कर एंड कपिल देव। ठीक है, उसमें इंग्लिश क्रिकेटर्स है, उसमें बाकी क्रिकेटर्स हैं, एक भी पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं है मेरे भाई। वापस आ जाइए संजू, इसको दिखा दीजिएगा, इसको दिखा दीजिएगा, लिस्ट दिखाएगा। सबसे बड़ी बात यह है जो 14 क्रिकेटर्स ने, जो सारे एक्स कैप्टन्स हैं अपने मुल्क के, जिसमें 2 हिंदुस्तानी है। ये पाकिस्तानी बोलते ना हिंदुस्तानी तो हमें खत्म कर देना चाहते हैं, हमसे नफरत करते हैं, इसको बोलते हैं इंसानियत। डिस्पाइट द फैक्ट की वॉर हो गई, डिस्पाइट द फैक्ट कि दोनों कंट्रीज में इतना ज्यादा एनिमोसिटी का लेवल अभी तो पीक पे है, डिस्पाइट द फैक्ट कि अगर हिंदुस्तानी कोई पाकिस्तान की थोड़ी सी भी तारीफ भी कर दे ट्रोल होने का खतरा होता है, फिर भी कपिल देव साहब ने, सुनील गावस्कर ने लिख के दिया कि यार आप प्लीज इमरान खान के ऊपर जुल्म ना करें। 14 कैप्टन्स इन द वर्ल्ड, जिसमें 2 एक्स कैप्टन्स, लेजेंड्स, चैंपियंस, वर्ल्ड चैंपियंस कपिल देव और सुनील गावस्कर इमरान खान के लिए आवाज उठा रहे हैं। क्या एक पाकिस्तानी ने लिखा उसमें, एक पाकिस्तानी एक्स कैप्टन? ये तुम्हारा मुल्क है और तुम हमें पाठ पढ़ाते हो इंसानियत का। शर्म नहीं आई आज? ये शाहीन शाह अफरीदी का जो सुसूर है, ये शाहिद अफरीदी जो जाके चुमिया कर रहा था, इसको शर्म नहीं आई जहरीले को? ये जो चुमिया ले रहा था जाके आसिम मुनीर की, इसको पढ़, ये जो लिखा है, ये जो कपिल देव साहब ने, सुनील गावस्कर साहब ने भेजी है ना चिट्ठी, उसको पढ़, थोड़ी गैरत, थोड़ी भी गैरत जगा अपने अंदर और बोल आसिम मुनीर के खिलाफ बोल। और खिलाफ भी नहीं बोल सकता तो उनके हक में तो बोल ले इमरान खान के। इंजमामुल हक, जावेद मियादाद, जिन लोगों ने, वसीम अकरम, वकार यूनिस, जिन लोगों ने जीता, वसीम अकरम, इंजमामुल हक, इन सब ने जीता ना वर्ल्ड कप उसके अंदर इमरान खान के अंडर। तुम तो बोल लो, तुम तो कुछ बोल लो। ये कमाल की बात मैंने सुनी है कि इंडियंस यहां से बोल रहे हैं लेकिन इनके मुंह में जबान नहीं आई। क्यों? क्योंकि उस आसिम मुनीर के तलवे चाट रहे हैं आज। इन्होंने अपना जमीर बेच रखा है यार, इन्होंने अपना जमीर बेच रखा है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं भाई, आप जितना मर्जी हमारी बुराई कर लो, जितना मर्जी हमारी बुराई कर लो, एनिमोसिटी है, पाकिस्तानी हिंदुस्तानी को पसंद करे ना करे, लेकिन हमने कम से कम इंसानियत तो दिखाई। और आई एम वेरी प्राउड ऑफ कपिल देव साहब और सुनील गावस्कर साहब कि उन्होंने सच का साथ दिया और सही लिखा। मगर पाकिस्तानियों को इतनी शर्म नहीं आई कि भाई एक बंदा हमारा भी कोई लिख दे उसमें नाम ना। क्यों लिखेंगे? ये अपना नोट कमा रहे हैं। जो इंडस्ट्री इमरान खान ने खड़ी करी पाकिस्तान, आज पाकिस्तान में क्रिकेट कहां होता? 92 वर्ल्ड कप ना जीतते, भूखे मर रहे होते ये लोग। आज इतने बड़े बड़े सुपरस्टार बन के बैठे हुए हैं बिना कुछ करे क्रिकेट के अंदर, उसके पैर के नाखून के बराबर भी नहीं इमरान खान के, और खुद ने माल दबा के खा रहे हैं, बट उस आदमी का नाम नहीं ले रहे जिसकी वजह से आज इनको इतनी बरकत हो रही है। शर्म आनी चाहिए लोगों को। और इवन उस लेटर के अंदर ये लिखा हुआ है, उन्होंने बिल्कुल तरीके से जो भी है 14 कैप्टन, आप लिस्ट भी दिखा दीजिएगा अपना उज्जवल, इस चीज को लेके पूरी की पूरी लिस्ट। माइकल एथरटन, एलन बॉर्डर, ऑस्ट्रेलियन ग्रेट। माइकल एथरटन इतना ग्रेट प्लेयर नहीं था, एलन बॉर्डर ग्रेट प्लेयर, माइकल ब्रेयरली, फिर ग्रेग चैपल ग्रेट प्लेयर, इयन चैपल, चैपल ब्रदर्स, बेलिंडा क्लार्क, पद्म भूषण सुनील गावस्कर, डेविड गावर इंग्लिश प्लेयर, किम ह्यूज, नासिर हुसैन, Sir Clive Lloyd, the great iconic 2-time world champion, winning West Indies के कैप्टन, फिर पद्म भूषण कपिल देव जी, फिर स्टीव वॉ, again icon, you know, one of the greatest captains of all time, फिर जॉन राइट, हमारे कोच भी रहे हैं कीवी। तो इन सब ने लिखा, लेकिन पाकिस्तानी एक भी नहीं था उनके सपोर्ट में। ये है पाकिस्तान की असलियत, ये है इन गिद्धों की असलियत। आई थिंक
अब तो पाकिस्तानी जो बच्चे बच्चियां हैं, अभी के जो जनरेशन के लोग हैं, वो भी समझते हैं कि ये कितने जहरीले हैं, वो भी फंसे हुए हैं, बट थोड़ा टाइम और है और इस जुल्म का अंत होगा दोस्तों, देख लेना। और इसमें ये भी लिखा हुआ आइए था, वापस। इस लेटर में ये भी लिखा हुआ था कि आप प्लीज इमरान खान के जो फैमिली मेंबर है उनको उनसे मिलने दो। और कोई बताता सर है आपको मैं बताऊं कितनी बार वो बाहर गई हैं, उसकी बहन वगैरह वापस भेज दिया, वापस भेज दिया। बहुत मुश्किल से किसी को मिलने देते हैं, मिलने ही नहीं देते। इनको इतना डर लगता है। तो ये सोच, पहली बार मैंने ये देखा है कि कोई आदमी जेल में बंद है, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो भी आर्मी का बंदा, वो भी आर्मी का बंदा, और क्या बोल रहा है कि ये जहनी मरीज है। ये शब्द यूज करे उसने कि ये जहनी मरीज है। अबे तुमने उसको जेल कर रखी है, फिर भी तुम इतना डरते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और इवन मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, जो उनकी बहन है ना, जो आपने बताया एक दो बार मिलने दिया, इमरान रिपोर्टेडली मैंने जो पढ़ा उसमें ये लिखा हुआ था कि इमरान खान की बहन ने बताया है कि इमरान खान ने बोला अपनी बहन को कि मेरे को बचा लो वरना ये मार देंगे, वरना ये मार देंगे मेरे को। प्लानिंग ही सोचो कर आप रहे ये ना हैं, बताओ। वो प्लानिंग ही कर रहे हैं। ये तो तड़पा के ये तो तड़पा रहे हैं ना उनको यार, स्लो डेथ। अगर कायदे की बात करोगे ये तो तड़पा रहे हैं। बाहर आने का तो वो तो एक अलग ही बात है, आप खुंदस निकाल रहे हो उससे। आपका पाकिस्तान slow से ही बोला कि उनका क्रिकेट उठा ही एक इंसान की वजह से। और लेटर में ये भी लिखा है कि वो आपका डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था भैया। इतने बड़े झूठे हैं ये मोहसिन नकवी ने पहले क्या बोला था, हम बांग्लादेश की वजह से नहीं खेल रहे वर्ल्ड कप। शहबाज शरीफ ने क्या बोला, इनके प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की वजह से नहीं खेल रहे। आज मोहसिन नकवी जाके श्रीलंकन प्रेसिडेंट के साथ बैठ के बोल रहा है आपने बोल दिया इसलिए खेल रहे हैं। एक मिनट में अपने स्टेटमेंट चेंज करते हैं। ये तो सब पूरी दुनिया को पता था यू टर्न लेंगे, थूक के चाटने वाले लोग हैं, हमारे तलवे चाटेंगे ये 2 दिन के अंदर। बस बहानेबाजी करा लो कि जी श्रीलंका ने रिक्वेस्ट कर लिया इसलिए हमने जीता, उसको पटिया बना रहा है कि आपने हमें बोला, आपकी वजह से मैच हो गया। अबे वो बोलता ना बोलता तुम हमारे कदमों में नहीं गिरते। बांग्लादेश से लिखवा रहे हैं, खाना पूर्तियां कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, यहाँ पे अपने पब्लिक को सिर्फ पागल बनाते हैं और कुछ नहीं करते। खैर